गाइस, शौक बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए लोग कुछ भी कर डालते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। लंदन में एक सरदार जी हैं जिनका नाम है रुबेन सिंह जी। अब उनके शौक की बात सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनके पास एक या दो या तीन नहीं बल्कि पूरी 15 रोल्स रॉयस कार हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस कार पूरी दुनिया में सबसे महंगी कारों में शुमार है। अब आप लोग कहोगे इसमें शौक का क्या सीन है, तो शौक का सीन सुनिए। वो जो 15 कारें हैं वो सारी की सारी अलग अलग कलर की हैं और हमारे सरदार जी अपने पग के कलर के हिसाब से अपनी कार हर दिन बदल कर लेकर जाते हैं। ओह माय गॉड, है ना ये शौक की बात। गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है। कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है? तो देखो मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लार होती है ना वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर की होती है और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है। वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है ना अमेजिंग फैक्ट। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे यह भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व हैं, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना। अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा। तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है। अबे बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज्यादा है। गाइस, जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं ही, वो लोग नेचर का भी पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नेचर है तो इंसान का अस्तित्व है। बिना नेचर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, वहां पर एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है ग्रीन न्यूज़पेपर। अब क्या खास बात है इसकी, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे। उस ग्रीन न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे से बीज डाले हुए होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ के उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पौधे उगाएंगे। ओह माय गॉड, है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आप लोगों ने कैब बुक करने के लिए कभी ना कभी उबर का इस्तेमाल तो किया होगा। इंडिया में तो हम लोग उबर से सिर्फ कैब ही बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दुबई के रहने वाले हैं या फिर आप दुबई जा रहे हैं तो वहां से आप उबर के थ्रू हेलीकॉप्टर की राइड भी बुक कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सच बात है। दुबई में आप हेलीकॉप्टर की राइड भी उबर से बुक कर सकते हैं और वो भी सेम ही तरीका है जैसे आप कार बुक करते हैं। इसके लिए आपको ऐप में जाना है, हेलीकॉप्टर की राइड को बुक करना है और उसके बाद जो भी आपकी लोकेशन होगी वहां पर सबसे पहले उबर की कैब आएगी, आपको पिक करेगी और हेलीपैड पर लेके जाएगी और वहां से आपका हेलीकॉप्टर राइड शुरू हो जाएगा। और इसके लिए लगभग आप लोगों को 500 से 600 दिराम यानी कि लगभग 10 से 12 हजार रुपया खर्च करना पड़ सकता है ना अमेजिंग फैक्ट। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा। उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा।
जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात। गाइज, आजकल के जमाने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे 2 लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पे निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था, और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट। क्रिकेट के खेल में आउट, नॉट आउट और इसके जैसे बहुत सारे डिसीजंस अंपायर लेते हैं, और ये तो हमें पता ही है कि ऑनगोइंग मैच में 2 अंपायर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और अंपायर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बैठा होता है, जिसे हम लोग थर्ड अंपायर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट इतिहास में कब शुरू किया गया, और वो पहला ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसे क्रिकेट इतिहास में थर्ड अंपायर ने सबसे पहले आउट करार दिया था? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट 1996 के वर्ल्ड कप से शुरू किया गया था, यानी कि 1996 के वर्ल्ड कप में सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट लाया गया था, और सचिन तेंदुलकर वो पहले खिलाड़ी थे क्रिकेट इतिहास के जिनको थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।